जो लोग सीधे YouTube चैनल से जुड़े हैं आपको प्रणाम, और जो लोग पेज के माध्यम से आज की अदालत की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप सबको भी नमस्कार। और जो लोग इत्मीनान से बाद में अदालत की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग देखेंगे, भाई आप सबका भी अभिनंदन, धन्यवाद, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। अदालत लग चुकी है और गजब के संदेश आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतजार की। अरे भाई, इंतजार का जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। फिर चाहे आपने शेयर खरीदा हो और दाम आने का आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन इंतजार का अपना आनंद है। अच्छा, एक हमारे तन्मय जी लिख रहे हैं, सर निफ्टी वीकली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन जैसा, क्या निफ्टी एक बड़े अपमूव के लिए रेडी है 24,000 के बियॉन्ड? इसकी तो पड़ताल करनी पड़ेगी तन्मय जी, बस अभी इसी की बात करेंगे कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसकी बातचीत होगी लेकिन कुछ क्षणों बाद। सबसे पहले एक बार जी भर के आप सब लोगों का स्वागत कर लो, प्लस जो आप लोग लिख रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं उसको देख लूं। तो अब हमारे ब्रिजेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं कि वेरी पावरफुल जोश, भाई जोश से उत्प्रोत हैं ब्रिजेंद्र जी, और आपका जोश देखकर ब्रिजेंद्र जी मुझ में भी नया जोश का संचार हो गया है। सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए बिना समय गंवाए आज की अदालत की कार्रवाई को शुरू किया जाए। कई सारे मुकदमे अदालत के सामने लंबित हैं, ढेरों चार्ट्स हैं, बाजार में इस तरह की तेजी चल रही है, और ऐसे में अगर आपका शेयर ना चल रहा हो तो बड़ी ठीस होती है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे बजट की, क्योंकि बजट अब बहुत दूर नहीं है। 22 जुलाई को बजट आने की संभावना है, यानी कि ठीक एक महीना बाद बजट आएगा, और ये बजट जो है ऐतिहासिक होने वाला है। और उसकी वजह है कि नई सरकार का पहला बजट होगा, फुल बजट होगा, जो भी सरकार का विजन है वो आपको बजट से समझ आएगा। तो बजट पर बाजार का विशेष ध्यान होगा, और बजट के ध्यान को रखते हुए, बजट को ध्यान में रखते हुए किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमें फोकस करना है, आइए उसकी बातचीत शुरू करें। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले कुछ चीजें आपको बताना मेरा दायित्व है। तो सबसे पहले अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कोई भी आप निवेश करें, निवेश के बारे में विचार करें, निवेश करने वाले हो तो उससे जुड़े हर दस्तावेज का गहराई से अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। सारी जानकारी हासिल कीजिए, अध्ययन कीजिए, और उसके बाद ही कोई निवेश का निर्णय कीजिए। और बाजार जोखिम के अधीन होता है हमेशा, कोई भी निवेश आप करें तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको हमेशा मैं दोहराता हूं हर शनिवार को जब हमारी भेंट होती है, वो है कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल के चक्कर में बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि मेरा कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसके जरिए खरीदने बेचने की राय मिलती हो, कोई एडवाइजरी मिलती हो। कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसमें टिप्स मिलती हो, नुकसान की भरपाई की गारंटी मिलती हो। ऐसा अगर कोई प्रस्ताव आपके पास आया है तो किसी फर्जी बहरूपिये ने मेरे नाम का दुरुपयोग करके आपको ये प्रस्ताव भेजा है, तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। जिस भी प्लेटफॉर्म से आया, चाहे इंस्टा से आया हो, फेसबुक से आया हो, ट्विटर से आया हो, या फिर यूट्यूब से आया हो, उस प्लेटफॉर्म को उसकी सूचना दें और साथ में हमें भी सूचित कर दें, जिससे हम उस पर उपयुक्त कार्रवाई कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है, जो ध्यान में रखनी है। और आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तो बहुत सारे चार्ट्स की चर्चा करेंगे, कई सारे विशेष चार्ट्स को देखेंगे। ग्रेट, बहुत अच्छे संदेश आ रहे हैं। अच्छा, हमारे तनिष जी पूछ रहे हैं कि सर आपकी ट्रेडिंग क्लासेस का चार्ट्स को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और कुछ ही मिनटों में चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। लीजिए, चार्ट हाजिर हैं। तो ये आपके सामने आया निफ्टी का चार्ट, जहां पर हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, शानदार अपमूव देखने को मिल रहा है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द चार्ट फॉर द निफ्टी। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से निफ्टी के इस चार्ट पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हम लगातार निफ्टी की बात करते आए हैं, और हमने जब ये बड़ा हैमर बना था, लोग इसको हैंगिंग मैन की उपमा दे रहे थे और बड़े परेशान हुए फिर रहे थे कि भाई हैंगिंग मैन बना है, अब तो बाजार गिरने वाला है। लेकिन जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर था, जैसे ही हाई कटा, आपने देखा बड़ी जबरदस्त तेजी बनी। तो ये जो हैंगिंग मैन है, इसने नीचे के लेवल्स पर लोगों को ट्रैप किया, जो कि चुनाव परिणाम जिस दिन आए थे 4 जून को, उस दिन लोग ट्रैप हुए। जो उस दिन ट्रैप हुए उनको अभी तक एग्जिट नहीं मिला है। जो लोग नीचे के लेवल्स पर जिन्होंने अपना माल बेच दिया, शॉर्ट किया, पूरी तरह से ट्रैप हो गए, और आपने देखा उसके बाद तेजी बनी। तो उनकी आहुति से बाजार चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि नए हाईस निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। तो जबरदस्त चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, बड़े वॉल्यूम, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है। तो दिस इज द चार्ट फॉर निफ्टी, जिसको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, गजब की तेजी यहां पर बनी हुई है। और अभी निफ्टी के बाद आइए एक दफे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहां पर कोई परिवर्तन है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। ये निफ्टी बैंक है, और निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि तेजी कायम है। ब्रेकआउट आया चार्ट पर ऊपर के लेवल से। पिछले सप्ताह बैंक निफ्टी नीचे आकर बंद हुआ, लेकिन अब आप देख रहे हैं इस सप्ताह बैंक निफ्टी में भी तेजी बनी। मुकाबले में निफ्टी का चार्ट ज्यादा मजबूत है, बैंक निफ्टी का कम मजबूत है, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही। तो दोनों चार्ट बढ़िया दिखते हैं, किसी प्रकार की कोई शंका संकोच इन चार्ट्स को देख करके नहीं दिखाई पड़ता है। सो बोथ चार्ट्स लुक गुड ऑन द फेस ऑफ इट। तो कोई किसी प्रकार की परेशानी यहां पर नहीं है, जो बात हम हर सप्ताह करते आए। एक बार देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या हाल है।
तो ये आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। यहां पर भी उठापटक तो बहुत हुई देखिए पिछले सप्ताह, लेकिन इस सप्ताह की तेजी देखिए। अगर इन 3 चार्ट्स में आपको तुलना करनी हो तो आप बिना झिझके कह पाएंगे कि स्मॉल कैप निफ्टी का चार्ट सबसे मजबूत है। 4.5% की तेजी, लाइफ टाइम हाई लेवल। स्मॉल कैप इंडेक्स अब 17,000 के आसपास आ चुका है, तो 16,850 पर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है कि स्मॉल कैप इंडेक्स हैज गॉन फ्रॉम 9,000 टू 17,000 इन लेस देन 2 इयर्स। तो इस तरह की जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक साल के भीतर आपको 9,000 से 17,000 की जर्नी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स की तेजी कायम है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं कह चुका हूं कि इस बाजार का जो असली कुंजी है वो ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। जब तक इस इंडेक्स में कोई मटेरियल करेक्शन देखने को नहीं मिलता है, कोई चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं दिखता है, तब तक मान करके चलिए कि ऑल इज वेल। तो अभी ऑल इज वेल, मोर देन वेल आपको ये चार्ट पर दिख रहा है। तो निफ्टी पर तेजी, बैंक निफ्टी पर तेजी, स्मॉल कैप इंडेक्स पर तेजी, चारों ओर तेजी दिखाई पड़ रही है। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आइए बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी के बाद एक दफे झट से देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर का चार्ट, जहां पर हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें तेजी बनी है और उसका असर आपको ये यूएसडी आईएनआर के चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये फ्यूचर का चार्ट है और ये है डॉलर का चार्ट। तो डॉलर के चार्ट को अगर आप देखें तो इसमें हम जरूर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं और इसकी कई सारी वजह हैं। और जिस तरह के हमने फेड का फैसला सुना उसका भी असर पड़ा है। डॉलर इंडेक्स भी हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है और ये डॉलर की रेंज है जिसमें डॉलर ट्रेड कर रहा है। ये 8270 से लेकर 8350 की रेंज है और जैसे ही इस रेंज के बाहर डॉलर आता है, क्लोज आता है वीकली बेसिस पर, तो आप देखेंगे कि डॉलर में नई तेजी बनेगी और डॉलर की तेजी आपको पता है कि बाजार पर कुछ टेस्ट जरूर कायम करती है। तो डॉलर से जरूर संकेत जो है हल्के से नेगेटिव है। तो बाजार तेज है, इक्विटी बाजारों में बड़ी जबरदस्त तेजी चल रही है। डॉलर की ओर से थोड़ी बहुत कमजोरी के संकेत हैं। एक बार इंडिया विक्स को देखते हैं, कहां पहुंचा इंडिया विक्स पिछले सप्ताह की उठापटक के बाद। तो इंडिया विक्स पहुंच गया है अपनी सही जगह पर, जो है 13 के आसपास। तो क्या पटकनी मिली है इंडिया विक्स को। एक समय 31-32 हो गया था, जबकि सीटें उम्मीद से कम आ रही थी 4 जून के दिन, जब पहले इंडिया विक्स घटा, फिर उसके बाद तेजी से बढ़ा, 31 का हाई लगाया और उसके बाद आपने देखा वापस 12। तो अब जो भी अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई है। सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है, नई सरकार बन चुकी है, बजट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो ऐसे में इंडिया विक्स का नीचे आना तो बिल्कुल लाजमी है। तो जो वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, जो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ गए थे, कॉल महंगी हो गई थी, पुट महंगी हो गई थी, वो चीजें अब सामान्य हो गई हैं और ऑप्शन के प्रीमियम वापस से साधारण हो गए। तो ये आपके सामने स्थिति है इंडिया विक्स से जो पता लगता है। एक बार ग्लोबल मार्केट्स को भी देख लेते हैं। ये आपके सामने ग्लोबल मार्केट्स और हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट के चार्ट्स को अगर आप गौर से देखें तो यहां एक रेंज चल रही है और ये रेंज आप देखें तो 39,700 और 37,900 के बीच में है। तो ये जो आपके सामने यूएस मार्केट के चार्ट्स हैं, डाउ जोन्स का ये चार्ट है, इसमें यहां इस तरह से लाइन को थोड़ा चेंज कर दीजिए तो ये लाइन आपको दिखेगी। ये बैंड है यूएस मार्केट के लिए 40,000 ऑन द अपसाइड, 38,000 ऑन द डाउनसाइड। तो 2,000 पॉइंट्स के बैंड में यूएस मार्केट यानी कि डाउ जोन्स कंसोलिडेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर वहां पर भी इलेक्शन ईयर है और काफी आप देखिए इवेंटफुल इलेक्शन होने वाला है और आप देखें कि जैसे जैसे गरमाएगा वहां चुनाव का माहौल, उसका भी असर आपको बाजारों पर पड़ता हुआ दिखेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पोल पोजीशन पर आ जाते हैं, वो लीडरशिप पोजीशन पर आ जाते हैं, तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, बाजार उस तरह से रिएक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप विल बी अ गुड न्यूज फॉर द ग्लोबल मार्केट्स, फॉर द यूएस मार्केट्स। तो अगर ऐसा होता है तो उसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ घट रहा है वहां पर भी, अपनी उनकी निजी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसका भी असर पड़ रहा है, ग्लोबल सिचुएशन का भी असर पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 लेवल्स वॉच कर रहे हैं, एक 40,000 ऑन द अपसाइड एंड 38,000 ऑन द डाउनसाइड। तो 2,000 पॉइंट्स के बीच में ही डाउ जोन्स फंसा हुआ है। तो यहां से भी कोई नकारात्मक संकेत नहीं है कुल मिलाकर के। आइए एक दफे नेस्डैक देखेंगे। ये देखिए नेस्डैक, वाह क्या तेजी बनी हुई है नेस्डैक में, तो अद्भुत तेजी है। इस सप्ताह ही आप देखिए 3% की तेजी है और नेस्डैक भी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर है। मुझे याद है कि हमने इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था। उस समय नेस्डैक को 16,000 पर चल रहा था, आज आप देख रहे हैं 17,700 पर चल रहा है। तो नेस्डैक में भी 10% की तेजी हमने 2-3 महीनों में देखी है और उसके पीछे ये जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है जिसका अभी आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये नेस्डैक में तेजी, ग्लोबल मार्केट्स की तेजी, डोमेस्टिक मार्केट्स की तेजी, कुल मिलाकर के अच्छा समय चल रहा है। और अच्छा समय अगर चल रहा हो बाजार का तो उसमें अगर आप हिस्सा ना लें और उसके बाद अदालत में हर सप्ताह आए और फिर भी हिस्सा ना लें तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी। भाई देखिए, जो इतनी मेहनत करता है, जो सीख कर, समझ कर, पढ़कर, अपने ज्ञान को बढ़ाकर पूरी तरह से तैयार होने के बाद निवेश करता है, उसको बाजार हमेशा रिवॉर्ड करता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ यू आर डूइंग वेल, इफ यू हैव पुट इन द हार्ड वर्क, तो आपको उस मेहनत, उस परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए, ये आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स और साथ में डॉलर की बात हमने की। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक चल रही हैं, बाजार अच्छे चल रहे हैं और स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद कई सारे और प्रश्न आ रहे हैं, मैं प्रश्नों पर आऊंगा।
वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक हमारे गौरव शर्मा आईएफपी, इस पर बाहिती साहब ने सवाल किया, इसका भी चार्ट देखेंगे। तो चार्ट बहुत सारे देखने, आइए बिना समय गंवाए चार्ट्स का रुख करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले कैम्स का चार्ट देखेंगे, जिस पर अभी अभी एक प्रश्न आया था कि कैम्स का चार्ट कैसा लग रहा है। तो ये कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कि कैम्स, ये है इसका वीकली चार्ट। वाह क्या चार्ट है, गजब की तेजी बनी थी, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट ये 2600-2700 के भाव पर हुआ था, वहां से हमने 3500-3600 के भाव देख लिए। ये बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर है, ये वही लेवल है जिससे टकरा करके आपने देखा कि 2021 में बड़ा करेक्शन शुरू हुआ जो कि 2023 तक चला, और इस काल में हमने देखा कि शेयर लगभग आधा रह गया। वापस से बड़ी हिम्मत जुटा करके उन लेवल्स को ये स्टॉक छूने वाला है। तो अब इसमें रेजिस्टेंस की भूमिका आपको चार्ट पर दिखाई पड़ेगी। बड़ा रेजिस्टेंस है 3700, भाव हो गया है 3600, तेजी काफी पुरानी है, बाकी निर्णय आपका है। तो आपको क्या करना है कि भाई जो सामने देखिए, मेरा हमेशा से क्या कहना रहा है, और आज बड़ी बेवाकी से आपको ये बात कहूंगा कि हमेशा देखिए, जब कोई चार्ट को स्टडी करें, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि चार्ट रीडिंग इज वेरी सिंपल। हम इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, 50 इंडिकेटर डालते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक चार्ट रीडिंग करते हैं तो उसमें आप कभी मात नहीं खाते हैं। और बेसिक चार्ट रीडिंग जो है वो हमेशा सबसे पहले करनी चाहिए और उसी को सबसे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। तो ये जो सवाल अभी कैम्स को लेकर के आया, इसमें हमने रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क किए, तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स को आपको संज्ञान में लेना चाहिए। और सवाल भी राजीव जी का यही था कि लाइफ टाइम हाई पर ये स्टॉक है क्या, तो लाइफ टाइम हाई के करीब है, और इन लेवल्स पर कुछ कंसोलिडेशन, कुछ रेजिस्टेंस की हम संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कई सारे और सवाल आ रहे हैं, इन पर मैं आऊंगा। हमारे डॉनी जैन साहब ने सवाल किया है सोलर इंडस्ट्रीज पर, इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए कुछ चार्ट्स और देखने थे। हाँ, नेटको फार्मा देखना था, तो आईएफपी इंडस्ट्रीज और नेटको फार्मा में आईएफपी देखते हैं। आइए, ये आपके सामने आईएफपी इंडस्ट्रीज, भाई इस सप्ताह अच्छी तेजी बनी, ये ब्रेकआउट आया था इसमें 1050 के ऊपर, स्टॉक दौड़ा सीधा 1600 तक, और अब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो आईएफपी इसी वजह से हमारे भाईती साहब सवाल कर रहे हैं, हमारे सेनानी हैं, और उनका कहना है कि भाई इसका चार्ट कैसा दिखता है। तो ये ब्रेकआउट चार्ट पर दिख रहा है, यहाँ आईएफपी इंडस्ट्रीज के चार्ट पर 1570 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो यही वजह है कि उनका सवाल आया। चार्ट आपने ठीक देखा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लाइफ टाइम हाई पर आईएफपी इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है, और इसमें भी अगर आप फिबोनाची इत्यादि डालेंगे तो आपको संभावित अगले रेजिस्टेंस लेवल्स का अनुमान हो जाएगा। और आप देखेंगे जो लेवल निकल करके आ रहा है ये 1600 के आसपास है, तो ये कुल मिलाकर, सॉरी, ये 1780 के आसपास है। तो अगला लेवल ये है 1800। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज द चार्ट फॉर आईएफपी इंडस्ट्रीज, जिसपे अभी अभी प्रश्न आया था हमारे भाईती जी का। तो चार्ट्स जो है अपनी कहानी बहुत साफ ढंग से कह देते हैं, प्रोवाइडेड आप उनकी कहानी सुनने में रुचि रखें। तो लोग सुनते नहीं है, इसलिए पूरी बात समझ नहीं आती है। तो इसलिए सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिए, और आप देखेंगे कि पूरी चीजें आपको समझ आने लगेंगी। ओके, वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, एक हमारे केरलाई ट्रेडर है, उनका सवाल आया एसबीआई लाइफ पर, तो आइए उसका भी चार्ट देख लेते हैं लगे हाथों। ये लीजिए एसबीआई लाइफ आपके सामने, चार्ट अच्छा है भाई, देखिए कोई इसमें डाउट नहीं है। कुछ खबरें जरूर चल रही थी इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी, उसके कारण कुछ इस पे डाउनवर्ड प्रेशर भी हमने देखा, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक ने अच्छा पुल बैक दिया। इस सप्ताह आपने एक मूव भी आते हुए देखा, तो एक करेक्शन भी यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसे आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डाल देंगे इस तरह की, तो आप देखेंगे वो ट्रेंड लाइन भंग हुई और उसके ऊपर ब्रेकआउट इस सप्ताह आया। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक है, चार्ट अच्छा है, लगातार स्टॉक धीमी गति से चलने वाला शेयर है। और भारत तो आप जानते हैं कि अंडर इंश्योर्ड कंट्री है, इंश्योरेंस की तो अभी बहुत कमी है, लोग बड़ा संकोच करते हैं बीमा लेने में। तो चार्ट अच्छा है, और बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो हर लिहाज से पैटर्न आपने सही पहचाना है। हाँ, अब इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल कहां डालें भाई, तो लाइन ऑफ कंट्रोल डाल देंगे यहाँ पर। ये लेवल्स जो है 1384 रुपए के हैं, यहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित कर दें, और ये आपके सामने चार्ट है फॉर द स्टॉक, और चार्ट है ये एसबीआई लाइफ का। चलिए, तो ये एसबीआई लाइफ का चार्ट हमने देखा, और किस तरह का मोमेंटम यहां बना हुआ है ये आपने देखा। तो लगातार हम तेजी देख रहे हैं, शानदार अपमूव देख रहे हैं, तो तेजी बनी हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कई सारे और प्रश्न अदालत के सामने हैं, फटाफट उनका जवाब देंगे, आगे बढ़ेंगे। सागर गौड़ साहब का सवाल है जीआईसी हाउसिंग पर, आइए उसको भी जल्दी से निपटा देते हैं। तो ये जीआईसी हाउसिंग का चार्ट है भाई। देखिए, हाउसिंग कंपनियों के चार्ट में हमने जबरदस्त तेजी इस सप्ताह देखी। हमने देखा कि एलआईसी हाउसिंग में बड़ा शानदार मूव आया, और कई सारी और हाउसिंग कंपनीज में, जीआईसी में भी अच्छा तेजी बनी। तो ये आपके सामने चार्ट स्ट्रक्चर है,
और यहाँ पर अगर आप एक रेजिस्टेंस की रेखा डाल देते हैं तो वो भंग होते हुए नजर आई, या इसी लाइन को, पुरानी रेखा को चेंज करके यहाँ रख देते हैं। तो ये आपके सामने रेजिस्टेंस की रेखा है और ऊपर जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो यहाँ इन लेवल्स पर आपको दिखेगा। तो ये दो लाइंस बना लेंगे तो चार्ट बिल्कुल आपको साफ दिखने लगेगा। भाई देखिए, यही चीज है मिनिमलिज्म का सबसे बड़ा फायदा, ये है कि एकदम मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखिए चार्ट्स देखते समय। बेवजह लाइन से पूरे चार्ट को भर मत दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, ढेरों लाइंस डाल देते हैं चार्ट पर और जितने हो उतने इंडिकेटर्स डाल देते हैं, सब कुछ झोंक देते हैं चार्ट में, इस उम्मीद में कितना कुछ डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा पता लगेगा। लेकिन जितने ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर्स का, उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा आपकी चार्ट रीडिंग। कीप इट सिंपल। और लाइन आप चार्ट पर तभी डालें जब उस लाइन को डालने का कोई औचित्य हो, कोई कारण हो। तो हमेशा ये देखिए कि क्या ये लाइन डालना जरूरी है। अगर लाइन डालना जरूरी है तो ही उसको चार्ट पर अंकित करें। ये आपके सामने चार्ट है फॉर जीआईसी हाउसिंग, जहां पर कि हम एक अच्छा उछाल इस सप्ताह हमने देखी। खजूरिया जी का सवाल है कि मैट्रीमनी और इन्फोबीन, ये दो चार्ट देखिए। आइए मैट्रीमोनी का चार्ट देखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और एक हमारे बीबी साहब हैं, वो याद दिला रहे हैं कि सर जीआईसी हाउसिंग मैंने लास्ट सैटरडे मैंने बताया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपका प्रश्न आया था, मुझे याद है। चलिए अब आइए चार्ट देखते हैं और हम लोग देखते हैं मैट्री मनी का चार्ट। ये है आपके सामने मैट्री मनी। बड़े दिनों बाद इस चार्ट को हम लोग देख रहे हैं, बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, सपोर्ट है यहाँ पर। भाई देखिए, ये दो लाइन डाल दीजिए और आपका काम खत्म। इससे ज्यादा इस चार्ट पर कुछ भी एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं, ना कोई इंडिकेटर देखना है। हाँ, एक पैटर्न जरूर बना हुआ है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं और शायद यही वजह है कि प्रश्न भी आया हमारे पास कि क्या ये पैटर्न है। बिल्कुल है, इसे ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेजिस्टेंस। पैटर्न अपना अगर असर दिखाता भी है तो भी यहां पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है। ये जो 670 680 के लेवल्स हैं, यहां पर बड़ा रेजिस्टेंस है और ये लेवल अगर आते हैं तो यहां पर आपको बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। तो ये 680 के लेवल्स हैं, बड़े क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसको चार्ट पर जरूर आप ध्यान में रखिएगा जब आप इस चार्ट को स्टडी करें। तो ये आपके सामने चार्ट है, सिंपल चार्ट है। रेंज में स्टॉक है पिछले 1-1.5 साल से और अंडर परफॉर्मिंग है। बाजार कहां पहुंच गया देखिए, नए कीर्तिमान बना रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स से इतना बढ़ चुका है, लेकिन ये स्टॉक जो है ये लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए अंडर परफॉर्मिंग है। देखिए, बाजार ये ऐसा है जहां हमारा फोकस आउट परफॉर्मिंग चीजों पर होना चाहिए। जो शेयर आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, बजाय उसके जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम अपना समय गंवाएं। तो ये मैट्रिमनी का चार्ट है, लेवल्स मैंने चार्ट पर अंकित किया, आपके सामने रेखाएं डाल दी। अच्छा, एक सवाल है जगदीश जी का, इसका जवाब तो आपको मिलेगा कल के चार्ट ऑफ द वीक में, लेकिन फिर भी अब क्योंकि प्रश्न आ गया और मेरी निगाह पड़ गई इस पर, तो आइए झट से इनके सवाल का जवाब दे दूं। सवाल इनका है कि क्या आईईएक्स के चार्ट में राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। आइए देखते हैं। तो ये हमारे सामने आईईएक्स का चार्ट है और ये राउंडिंग बॉटम है। तो आपने 100% सही पहचाना है और ये वाकई में जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसी को राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। और ये बनना शुरू हुआ था 2022 में और मुकम्मल हुआ 2024 में। तो 2 बरस इस पैटर्न को बनने में लगे हैं। तो बड़ा विशालकाय पैटर्न है और ये राउंडिंग बॉटम आपको निश्चित रूप से दिख रहा है आईईएक्स के चार्ट पर। तो आपने जो पहचाना है जगदीश जी, 100% सही है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आया है प्रशांत बाबू जी का और वो आइडिया पर प्रश्न कर रहे हैं कि आइडिया पर क्या आइडिया है आपका। तो आइए फटाफट आइडिया के चार्ट को देखें। भाई आइडिया में भी अच्छा उछाल बनते हुए हमने देखा, तेजी बनी है, खबरें भी अच्छी हो गई हैं। ये आपके सामने चार्ट है, तेजी कायम है, रेजिस्टेंस सामने दिख रही है 17.5, ये पार होगी तो फिर नई टेरिटरी इसमें आती हुई नजर आएगी। वॉल्यूम तो बड़े जबरदस्त हुए हैं और आपने देखा कि जो संकट है काफी हद तक पीछे हो गए हैं, धीरे धीरे करके कुछ सुधार ही हो रहा है स्थिति में। तो ये लेवल्स जो है इनको मार्क कीजिए। लेवल्स मैंने पहले के मार्क किए और अगर अच्छे लेवल मार्क किए हों तो सबसे बड़ी सुविधा जानते हैं क्या है, बार बार चार्ट को कोई आपको देखना नहीं पड़ता है, कोई छेड़खानी करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो लेवल्स अगर ठीक डले हैं तो वो लेवल्स हमेशा काम देते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर वोडाफोन आइडिया। अच्छा, एक इन्फोबीन रह गया, इस पर अभी अभी एक प्रश्न आया दोबारा, तो इन्फोबीन को भी देख लेते हैं। ये आपके सामने इन्फोबीन, भाई चार्ट तो ठीक है, पहले से सुधरा है। हमने देखा एक अच्छा करेक्शन हुआ था, 800 से घटकर 400 तक आया और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डालेंगे तो यहाँ भंग हो गई। वॉल्यूम अच्छे बने हुए हैं, ये वीकली चार्ट है और अच्छा करेक्शन आया है स्टॉक में। अगर आप इसको फिबोनाची के लिहाज से देखें और यहाँ से शुरू करें जो लो बने थे इसके 2020 में और उसके बाद इन हाइस के साथ जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि लगभग आपको 61.8% फिबोनाची लेवल तक स्टॉक आया, यानी कि बड़ा स्टीप करेक्शन हुआ और वापस से अब इसमें मोमेंटम बन रहा है। फिबोनाची रेजिस्टेंसेस आपको चार्ट पर दिख रही हैं और वैसे भी रेजिस्टेंस आप चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। तो अगला रेजिस्टेंस 517 और उसके बाद फिर 567 रुपए पर अगला रेजिस्टेंस है। तो ये चार्ट पर अंकित कर लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है इस चार्ट को जब आप स्टडी करें वो है एक लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित कर दें और ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ डालनी है। ये इसके लिए कहें कि लक्ष्मण रेखा है। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है और ये लेवल 365 रुपए का है। तो ये आपके सामने इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी का पूरा असेसमेंट है चार्ट का जो आप देख रहे हैं। तो हमारा काम क्या है कि अच्छे चार्ट्स देखें, खोजें उनको, जहां हल्का सा भी डाउट हो छोड़ दें, जहां क्लैरिटी हो, आपको चार्ट पर कुछ नया दिख रहा हो, उन चार्ट्स को स्टडी कीजिए। तो सबसे बड़ी कला जानते हैं क्या है कि इतना बड़ा बाजार है, सैकड़ों चार्ट्स हैं, अच्छे चार्ट तक पहुंचना
और उस पर सही तरह का एनालिसिस करना, ये है बड़ा काम। और इसके लिए कुछ समय देना पड़ता है, नियमित देना पड़ता है, तो थोड़ी मेहनत मांगता है बाजार और चार्ट रीडिंग, लेकिन आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए ये सफलता आपको मिल रही है। बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं। ओहो, अच्छा, ओके, ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। अभी बीबी साहब ने कहा है कि एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी को भी जरूर देखेंगे। और इसके अलावा कई सारे और इंटरेस्टिंग, हाँ, एक सवाल आया है हमारे मयंक पवारी जी का। उनका सवाल ये है कि डिफेंस सेक्टर इतना भाग गया है, इसमें वापस चांस मिलेगा क्या बाय करने का? भाई देखिए, चांस मिलेगा जब, तब तक आप उस समय तक आपका एपिटाइट फुल हो गया होगा, आपके पास और चीजें फंसी हुई होंगी, आपको लग रहा होगा अब तो करेक्शन शुरू हुआ है, इतना बढ़ गया था, करेक्शन आ गया। तो देखिए, चांस कभी भी नहीं मिलता है, चांस आपको निकालना पड़ता है चार्ट देखकर। तो सिंपल सा काम करें, जिस भी कंपनी को देख रहे हैं आप, मान लीजिए आप बीएल को देख रहे हैं, एचएएल को देख रहे हैं, बीडीएल को देख रहे हैं, पारस डिफेंस को देख रहे हैं, जो भी चार्ट आपको लगता है डिफेंस क्षेत्र की कंपनी जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, आप उसका चार्ट खोलें, उस पर लेवल्स मार्क कर लें। आपके लेवल के आसपास मिलता है, यानी कि जो सपोर्ट लेवल है उसके करीब मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो वहां ट्रेड करें। अगर आपको लगता है नहीं यहाँ कैसे ले लूं, अब तो इतना भाग गया है, स्टॉप लॉस तो बहुत नीचे रखना पड़ेगा, अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो जाने दीजिए, कुछ भागा नहीं जा रहा है। देखिए, इतने साल हो गए मुझे बाजार में, एक चीज बड़े दावे के साथ आपको कह सकता हूं, कभी भी अभाव नहीं होता, अवसरों का अभाव कभी भी नहीं होता। हमें लगता है कि ये जो मौके हैं फिर नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग मुझे अभी आजकल मिल रहे हैं और बड़े ही मलाल के साथ कहते हैं कि सर हम तो इस तेजी में कुछ कमा ही नहीं पाए, हमारा तो हम हिस्सा ही नहीं ले पाए, कहां से कहां शेयर हो गए, अब तो ऐसा मौका जीवन में कभी आएगा नहीं। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है, मौके आते रहते हैं, कोई ना कोई वजह बनती है, फिर अवसर आ जाएगा। तो इसलिए डोंट वरी, यू विल गेट योर चांस और आपको पूरे मौके मिलेंगे, केवल आपको धैर्य रखना है। अच्छा, इस बीच सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। एक हमारी जानवी वीकेआर का सवाल है कि सर मैं अदालत में पिछले 2 साल से अर्जी लगा रहा हूं कि कमिंग टू माय ट्रेडिंग लैब कब होगा, पर आपने फरियाद नहीं सुनी है। भाई बहुत जल्द जानवी जी, इसका बंदोबस्त हो रहा है, काम चल रहा है और इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि हम एक ऑफलाइन इवेंट करें, आप सबसे साक्षात मिलने का, बात करने का, आप सबसे चर्चा करने का, जीवन के बारे में जानने का अवसर मिले, और इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं। तो बहुत जल्द जैसे इस पर कोई क्लैरिटी आती है, इसी मंच से आपको बताऊंगा और अलग अलग शहरों में आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानवी जी, राह देखने के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जरूर होगा ये। अच्छा, डॉनी जी का इस बीच एक सवाल था सोलर इंडस्ट्री पर और ओरिएंट ग्रीन पर। आइए फटाफट चार्ट देखते हैं, चार्ट बहुत सारे देखने आज। भाई देखिए, गजब की कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज, इसको भी एक जमाने में चार्ट द वीक रनर्स अप का खिताब हमने दिया था। स्टॉक का भाव 4600 से बढ़ करके सीधा 9000 10,000 हो गया। क्या जबरदस्त अप ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला काम क्या करें, इस तरह का कोई चार्ट आपकी निगाह में आए तो यहां पर सबसे पहले एक लाइन डाल दें। इस लाइन को कहा जाता है एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन वो एक रेखा है जिसके नीचे प्राइस जाने पर हम कुछ भी सोचेंगे नहीं और मान लेंगे कि चार्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। हमेशा ये लाइफ लाइन अपने चार्ट पर जरूर अंकित कीजिए, इसको मैं एलओसी कहता हूं। और एलओसी से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कोई और चार्ट पर नहीं होती है। तो एलओसी हर चार्ट पर अंकित कीजिए। जो भी आपके पास निवेश है, छोटा हो बड़ा हो, शॉर्ट पीरियड के लिए लिया हो, लंबे समय के लिए कोई शेयर लिया हो, एलओसी जरूर मार्क कर लें। अगर आप एलओसी का रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे, आपको हमेशा एक एग्जिट का लेवल पता होगा, जहन में होगा कि नहीं इस लेवल के नीचे नहीं रखना है, और ऑटोमेटिकली आपका एनालिसिस बेहतर होगा, आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एलओसी अंकित कर लीजिए सोलार के चार्ट पर। चार्ट तो दमदार है। स्पेस जो है डिफेंस का, ये कंपनी एक्सप्लोसिव्स बनाती है। नाम से लगता है कि कोई सौर ऊर्जा की कंपनी है, लेकिन ये कंपनी एक्सप्लोसिव्स यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाने का काम करती है। और इसीलिए अगर आप इसको देखें तो जिस प्रकार की तेजी डिफेंस शेयर्स में है, हाल ही में हमने रक्षा मंत्री जी का एक उनका भी ट्वीट पढ़ा, उनका संदेश पढ़ा। तो सरकार की मंशा साफ है कि हम चाहते हैं कि भारत स्वावलंबी हो रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में, यानी डिफेंस का जो भी प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भारत में हो, हम किसी पर आश्रित ना रहें। और जो टेक्नोलॉजी, अब देखिए हमारी उतनी काबिलियत है हमारे देश की और हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे इंजीनियर्स की, कि बहुत कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसको हम अपने भारत में ही हम बना पाएंगे, कमर्शियली बना पाएंगे, दूसरे देशों को निर्यात भी कर पाएंगे। तो चीजें बदल रही हैं और डिफेंस को लेकर सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। तो इसका आपको सीधा असर डिफेंस से जुड़ी कंपनियों पर देखने को मिल रहा है। तो सोलर इंडस्ट्रीज चार्ट दमदार है, आप लेवल मार्क कर लें और इस चार्ट को जरूर से स्टडी करें। अच्छा, इस बीच और भी अन्य सवाल आ रहे हैं। अभिषेक सारडा जी का सवाल है कि भाई इमामी और सनटेक रियल्टी दोनों में बड़े जबरदस्त ब्रेकआउट है और वो कह रहे हैं कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। आपके लिए बड़ा सम्मान है मेरे मन में। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपके जो संदेश आपने भेजा हृदय को छू गया। ईश्वर करे आपको बहुत सफलता जीवन में मिले और आप बहुत आगे जाएं बाजार में। कर लो दुनिया मुट्ठी में सी कुमार साहब का सवाल है कि उनके व्यू में एप्पल और ब्रॉडकॉम, चार्ट एप्पल में 15% का रिटर्न लाए हैं वो, अरे गजब, बहुत बढ़िया। तो सी कुमार साहब एप्पल में 15% का रिटर्न ले आए, बड़ी बहुत बहुत साधुवाद आपको, गजब है। भारत में ही नहीं, हमारे जितने सेनानी हैं
जो हमारे इस चैनल के सदस्य हैं वो विदेशों में भी झंडे गाड़ रहे हैं। आइए अभिषेक साड़ा जी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। इमामी और सनटेक दोनों के चार्ट को झट से देखेंगे। सबसे पहले इमामी, ये इमामी रियल्टी है। आपका सवाल शायद इमामी लिमिटेड पर था, तो ये आपके सामने इमामी लिमिटेड के चार्ट को भी देख लेते हैं। ये इमामी, हाँ भाई बहुत बड़ी तेजी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेकआउट हुआ लेकिन अब देर हो गई है। तो ब्रेकआउट के लेवल्स ये थे लगभग 600 रुपए के आसपास, यानी कि 2 सप्ताह पहले। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉल कर रहा है इन लेवल्स पर। तो वैसे ब्रेकआउट हुआ है तो शानदार अप ट्रेंड है, लेकिन यू आर लेट टू द पार्टी। काफी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है प्राइस में। यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप पहले से चार्ट देख करके नहीं रखते हैं तो जब तक आप होश में आते हैं तब तक दाम बड़ी तेजी से इस बाजार में भाग जाते हैं और अवसर ही नहीं मिलता है। लेकिन एक ब्रेकआउट 600 रुपए के ऊपर 570 के ऊपर आया था। तो ये आपके सामने चार्ट है इमामी का। और इमामी के बाद आगे चलते हैं और दूसरे चार्ट का रुख करते हैं। ये चार्ट है सनटेक रियल्टी का, जिस पर अभी अभी प्रश्न किया। सनटेक रियल्टी भाई चार्ट अच्छा है और हम देख रहे हैं पूरा स्पेस चमक रहा है रियल एस्टेट का। यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं 570 रुपए पर, 570 पर ये लाइन मैंने डाली है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एट 570। सनटेक का चार्ट है, तेजी बनी हुई है। 570 के इस लेवल को मॉनिटर कीजिए। दिस इज द रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो बड़ा सपोर्ट आपको चार्ट पर यहाँ 400 के आसपास नजर आता है। तो ये हमारी एलओसी हो गई और 570 के ऊपर इसमें नया मोमेंटम दिखेगा। तो ये चार्ट आपके सामने सनटेक का है। तो बाजार में देखिए चार्ट बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक हमारे जीपीपीएल और जियोजीत, इस पर एक प्रश्न किया था हमारे गौरव जी ने, तो फटाफट उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। ये जीपीपीएल है, गुजरात पिपावाव पोर्ट। और जीपीपीएल, मुझे पोर्ट की कंपनियां बड़ी अच्छी लगती हैं जिनमें ये बंदरगाह का कारोबार है, पोर्ट्स का काम है। इसको हाल में मैंने चार्ट ऑफ द वीक में भी कवर किया था। और ये आप सपोर्ट लाइन देख रहे हैं। अब करना कुछ भी नहीं है। देखिए कोई चार्ट आपके सामने लाया जाए, आपको सबसे पहले उसके लिए मेजर लेवल्स चार्ट पर मार्क कर लेने। मैंने यहाँ पर ये लेवल मार्क कर लिया, इसको भी थोड़ा संशोधित करके ऐसे कर देंगे इस तरह से लाइन को, और इसको जब आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे लाइन ठीक पड़ेगी। तो ये आपकी लाइन हो गई, थोड़ा ऊपर नीचे करके लाइन को ठीक ले आए। तो ये आपके सामने लाइन हो गई। एक लाइन मैंने 120 पर डाली थी एक जमाने में, वहां से हमने देखा कि 220 तक शेयर गया, करेक्ट होकर के सपोर्ट तक आया। पहले ये लेवल रेजिस्टेंस था 2016 में, अब यही लेवल सपोर्ट की भूमिका में है। तो ठीक चार्ट है, ये आपके सामने चार्ट है फॉर पिपावा। लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क कर लीजिए और फिर चार्ट को देखिए तो आप देखेंगे कि बहुत सहज हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है चार्ट को पढ़ना अगर आपने रेखाएं ठीक डाली हो। ये खेल पूरा सही रेखाओं को अंकित करने का है। तो ये चार्ट आपके सामने गुजरात पिपावाव पोर्ट का है। और इसके अलावा वाह बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारे नमन जी हैं और नमन जी का प्रश्न ये है। अच्छा, इस बीच नमन जी के मैं प्रश्न पर आऊं उससे पहले हमारे गणेश वर्मा जी हमें अपडेट भेज रहे हैं कि आरबीएनएल में 33%, अवानटेल में 34%, मजगांव डॉक में 63% का प्रॉफिट 3 सप्ताह में लाए। और ये हमारे टीकेपी के सदस्य हैं गणेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश जी आपको, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर करे इससे भी बेहतर प्रदर्शन आने वाले समय में आप देखें। अच्छा, एक हमारे नमन जी का प्रश्न मैं ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि सर मैं एफ&ओ शुरू करना चाहता हूँ, डर लगता है। डर लगना चाहिए और बिल्कुल जायज है, सही है, आपकी फीलिंग सही है। वही देखिए डेरिवेटिव्स में क्या होता है, लेवरेज होता है, यानी कि जो आपके जेब में पैसा है उससे कई गुना बड़ी पोजीशन आप उठा सकते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा होता है डेरिवेटिव का। इसी वजह से लोग डेरिवेटिव के प्रति इतने आकर्षित होते हैं। तो डेरिवेटिव में रिस्क है और इसी रिस्क का आपको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन ये खतरनाक काम है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको ये देखना है कि क्या आपको जरूरत भी है डेरिवेटिव ट्रेड करने की, यानी क्या आप उस तरह का जोखिम लेना चाहते हैं। तो अपने रिस्क को असेस करें। मैं देखता हूं कि लोग अक्सर अपने बूते का बाहर की नाहक के रिस्क लेते रहते हैं, जिन रिस्क की कोई जरूरत उन्हें नहीं होती है। यानी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिना रिस्क के लिए कैश मार्केट के शेयर में ट्रेड करके इन्वेस्ट करके बड़ी आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर हम ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर नहीं कर रहे हैं, तो हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं। हमें भी करना चाहिए, सब करते हैं। तो सब करते हैं इसलिए आप भी करें, जरूरी नहीं है। पहले अपने रिस्क को समझिए, क्या आप उसका खतरा, उसका जोखिम बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या डेरिवेटिव ट्रेड करने के लिए जो समय लगता है, जो जिस तरह की समझ चाहिए, अनुभव चाहिए, क्या वो आपके पास है। अगर नहीं है तो मेरी बात पर यकीन कीजिए, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। आप कैश मार्केट में शेयर्स को पूरी तरह से पैसा देकर डिलीवरी लीजिए और होल्ड कीजिए, आपको उसमें भी बड़ा मजा आएगा। और अगर बाजार आगे भी चलता है, अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, कंपनियों के रिजल्ट सुधरते हैं, देश में तरक्की होती है, अर्थव्यवस्था अच्छी करती है, तो आप देखिए खुद ब खुद कैश मार्केट के शेयर्स में भी गजब का मोमेंटम बनेगा। और अगर आप चार्ट्स का सहारा ले लेंगे तो आपको पता होगा कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है। किसी पर आप आश्रित नहीं रहेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। देखिए जब बाजार क्रैश हुआ 4 जून को, सबसे ज्यादा पैनिक कौन कर रहा था? जिनके पास ऑप्शंस में ट्रेड थे, जिन्होंने डेरिवेटिव की पोजीशंस बड़ी बड़ी बना रखी थी, जो मार्जिन फंडिंग कराकर ब्रोकर के पैसे से ट्रेड कर रहे थे, उनको बड़ा दबाव तनाव था। लेकिन जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स थी, अच्छे शेयर्स थे, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं नजर आया आपको। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप एफ&ओ तब करें अगर आपको उसकी जरूरत है। जरूरत नहीं है तो केवल कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से सवाल आ रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं।
अच्छा, एक हमारे संदीप अग्रवाल साहब हैं, उनका प्रश्न है कि सर टीकेपी में क्या सिखाया जाता है? मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के चार्ट्स के बारे में, क्या मैं सीख सकता हूँ? हाँ, सीख सकते हैं आप भी। टीकेपी में किसी भी प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना तो पता होना ही चाहिए या यहाँ से हम शुरू करेंगे। टीकेपी एक तरह का कोचिंग सेशन है जिसमें कि हम बाजार के दौरान वर्किंग वीक में मिलते हैं। तो एक सेशन होता है वेडनेसडे को, बुधवार को, जिसको हम ऑप्शंस की लैब का सेशन कहते हैं। वहाँ हम ऑप्शन की ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। और एक सेशन रविवार को होता है जिसमें हम लोग, जिसको हम संडे के एक्स्ट्रा मुनाफे की क्लास कहते हैं, और ये रविवार को 2 बजे लगती है। और इसमें पूरे सप्ताह की बात करते हैं, कई सारे चार्ट्स का जिक्र करते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि टीकेपी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो तमाम चीजें होंगी, तो बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग सफर होगा। और इसमें आप देखेंगे कि रोज हर सप्ताह 2 बार मिलने से जो ताकत आपको मिलती है, जो डायरेक्शन मिलता है, वो बड़ा काम करता है। तो संदीप जी, आप चाहे तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और मैंने पहले बता दिया था, दोबारा एक बार दे देता हूं सभी के बेनिफिट के लिए। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन लेना है, equityrush.com/tkp, जिस पर अभी अभी संदीप जी ने प्रश्न किया था। चलिए, अच्छा, एक वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, बहुत अच्छी टिप्पणी जाता है। अगर ऐसा कोई आपको विचार है तो जरूर आइए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो बड़े नुकसान हो रहे हैं, जिस शेयर को मैं छूता हूं वो गिर जाता है, तो भी आइए। भाई देखिए, हम इतने सालों से बाजार में हैं, हर प्रकार की स्थिति, हर प्रकार के मनोभाव से गुजर चुके हैं। तो बिल्कुल चर्चा करेंगे और अपने अनुभव मैं आपके साथ बांटूंगा, कुछ अनुभव आपके जानूंगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वार्ता होगी। तो अगर आप आना चाहते हैं आइए। इसके अलावा देखिए, और बहुत से सवाल आ रहे हैं। अच्छा भाई, हाँ, एनवीडिया का चार्ट तो जरूर देखना है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एनवीडिया के बारे में। तो आइए फटाफट एनवीडिया का चार्ट देखें आगे बढ़ने से पहले। जो हो, अरे वाह, एक कंपनी है भाई, चार्ट हो तो ऐसा। कभी कभी कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मन करता है कि भाई एक अच्छी सी इनकी पिक्चर लिए जाए और इनको जहां हम बैठकर ट्रेड करते हैं वहां पर इनको फ्रेम करवा दिया जाए, क्योंकि भाई ये चार्ट आपको प्रेरणा देते हैं कि अगला जो चार्ट आप देख रहे हैं शायद वो भी एनवीडिया के तर्ज पर इस तरह से बढ़ जाए। क्या चार्ट है! आप देखिए, ये स्टॉक $10 का था। कब था? 2022। आज $131 का है 2024 में। यानी आप देखिए, 13-14 गुना पैसा हुआ। अगर आपने 2022 के अक्टूबर में निवेश किया होता तो तब $10-11, और आज 131, मतलब 10 टाइम्स इन लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से भी कम समय में 10 गुना। और वो भी कोई छोटा स्टॉक नहीं है, ऐसा नहीं कि पेनी शेयर हो, छोटा शेयर हो। ये दे विश्व की सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है। और आप देखें क्या जबरदस्त वेल्थ क्रिएट हुई है। तो अद्भुत चार्ट है, देख करके आनंद आ रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि अगला एनवीडिया हम पहचाने और हम उसमें हिस्सा ले पाए। जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में इस प्रकार के निवेश आए और आप उसको पूरे एंड तक रख पाए, ऐसी आप में ताकत आए और आत्मविश्वास आए। ये मेरी शुभकामनाएं। एनवीडिया $131 टू अ शेयर, बहुत मजा आया चार्ट देखकर। हाँ, लेकिन अब सवाल है कि अब क्या करें इस तरह के चार्ट पर। ऐसे बहुत से चार्ट हमारे अपने देश में भी हैं। भाई लाइन ऑफ कंट्रोल डालिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल अगर बहुत नीचे है तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई और इसका तरीका नहीं। हाँ, करेक्ट होगा स्टॉक, करेक्शन के बाद फिर ऐसा कंसोलिडेशन होगा तो उसमें फिर से तलाशिएगा अवसर। लेकिन फिलहाल बड़ी तेजी, एक्सेलरेटेड वन वे वर्टिकल तेजी हम देख रहे हैं, तो और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये आपके सामने एनवीडिया का चार्ट है। अच्छा, एक हमारे डॉनी जैन साहब टाइटन के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच डॉनी जी। और इनके अलावा और बहुत सारे प्रश्न हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक अच्छा, हाँ, एनटीपीसी, एक बड़ा अच्छा सवाल किया था बीबी साहब ने कि एनटीपीसी के चार्ट को देखिए, और उनका कहना है कि क्या ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। अभी देखिए, तेजी तो बहुत अच्छी बनी गई है और हमने देखा है कि कैसे रेजिस्टेंसेस पार हुई चार्ट पर, उसके बाद समय समय पर ब्रेकआउट्स हुए और कहां से कहां चार्ट आ चुका है, आप देख ही रहे हैं कैसे तेजी बनी है। अब यहाँ पर अगर आप इसमें आरएसआई डालते हैं तो आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। तो कुछ डाइवर्जेंसेस चार्ट पर दिख रहे हैं, ब्रेकडाउन नहीं आया है लेकिन डाइवर्जेंस इन प्लेस है। तो यहाँ क्या करना चाहिए कि भाई आप एलओसी डाल दीजिए और ज्यादा रीडिंग मत कीजिए चार्ट की। मतलब ये मत सोचिए ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये लेवल टूटे। आपके लिए ये लेवल क्रिटिकल है और ये लेवल है ₹317 का, 317 का। तो मार्क दिस लेवल ऑन दी चार्ट, और ये लेवल मार्क कर लेंगे तो चीजें बहुत साफ सिंपल नजर आएंगी। तो ये हमारे सामने एनटीपीसी का चार्ट है जिसकी चर्चा अभी अभी की थी डॉनी जैन साहब ने। वाह। अच्छा, एक हमारे नूतन शर्मा जी का सवाल है, मैं उस पर आता हूं। अच्छा, एक वैशाली अंबानी जी हैं जो प्रश्न कर रही हैं कि मैं आपको रेगुलर फॉलो करती हूं, इंडस टावर में क्या करें। ठीक है, इसका चार्ट का हम जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल और था। ठीक है, इस पर मैं आता हूं, वैशाली जी के प्रश्न का उत्तर दूं। तो इनका प्रश्न यह है कि हाँ, एक नूतन जी के प्रश्न को भी लेते हैं। तो उनका प्रश्न इंडस टावर पर है, वैशाली जी का। नूतन शर्मा जी का प्रश्न है, उनका प्रश्न है नौकरी से आजादी ऑफलाइन है या ऑनलाइन। ऑनलाइन कार्यक्रम है नूतन जी, ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है नौकरी से आजादी। अच्छा, अब सवाल है जो सवाल किया था वैशाली जी ने इंडस टावर पे, तो इंडस टावर के चार्ट को आइए।
तो ये आपके सामने इंडस टावर, और हम देख रहे हैं कि ये बड़ा सपोर्ट लेवल है 325 के आसपास। सेल उसे डालिए और चार्ट को एक बार रिकैलिब्रेट कर देते हैं, लीजिए। और आप देख रहे हैं ये चार्ट है, अब इसमें बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है इंडस टावर में। पूरा टेलीकॉम स्टॉक जो है एक बड़े स्लंप से निकल रहा है। ये स्टॉक भी आप देखिए 5-6 साल तक कुछ खास इसने किया नहीं, लेकिन अब इसमें मोमेंटम बन रहा है। तो 5 साल बाद टेलीकॉम स्टॉक्स का समय आया है और चार्ट पर मोमेंटम दिख रहा है। तो ये इंडस टावर है आपके सामने, बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है। तो कई सारे चार्ट्स हैं जिनमें बड़ा शानदार मोमेंटम हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखा है और ये कायम है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से और प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हाँ, बड़ा अच्छा सवाल हमारे गौरव झाम साहब ने किया, इसको भी ले लेता हूँ। भाई कह रहे हैं कि सर एक साइड तो आप बोलते हो कि अंडर परफॉर्मिंग शेयर से किनारा कर लें, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि तेजी बन गई इस चार्ट पे किनारा कर लें, तो फिर करें तो क्या करें? भाई बहुत गजब का सवाल है गौरव जी। देखिए क्या होता है, जो अंडर परफॉर्मिंग चार्ट है उससे तो आपको दूरी बना के रखनी है जब तक कि वो आउट परफॉर्मिंग साबित ना हो जाए। जो आउट परफॉर्मिंग चार्ट है लेकिन जिसमें बड़ी तेजी हो गई, जैसे कि अभी हम चार्ट देख रहे थे एनवीडिया का। अब अगर आप कहें कि एनवीडिया में क्या निवेश कर सकते हैं इन स्तरों पर, तो राय होगी कि भाई देखिए निवेश योग्य शेयर है डेफिनेटली, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी बन गई, इतना अच्छा मोमेंटम है, आम आदमी शेयर से बाहर हो गया, फंड इसको खरीदते चले जा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि कौन से भाव पर खरीदें, टाइमिंग कैसे करें? तो टाइमिंग करने के लिए चार्ट्स देखने पड़ते हैं गौरव जी। तो जो भी निर्णय आप करें चार्ट्स देखें और आउट परफॉर्मिंग शेयर में रहें, लेकिन उसमें भी टाइमिंग करें सही, क्योंकि बिना टाइमिंग के होगा क्या कि आप बिल्कुल टॉप पर खरीद लेंगे और फिर पछताएंगे कि अरे यार ये क्या कर दिया आपने, एकदम टॉप पर शेयर खरीद लिया। तो इसीलिए जरूरी है कि आप सही टाइमिंग करें, और टाइमिंग कैसे की जाती है इसके लिए हम लगातार बात करते आए इस चैनल पर, आगे भी करते रहेंगे। तो वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट है ऑन दिस चार्ट फॉर यूबीएल यानी यूनाइटेड फॉस्फोरस, सॉरी यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स और ये है इसका मंथली चार्ट। और सवाल ये है कि क्या इसमें मंथली ब्रेकआउट हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन असल ब्रेकआउट तो हुआ था यहाँ पर, जब इसने जुलाई 2023 में ये 1000 रुपए के लेवल्स को पार किया था। वहां से हमने लगभग 20-25% की तेजी देख ली है। अब कोई फ्रेश ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर नहीं है, पहले ही आ चुका है। लेकिन अगर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लेंगे या किसी एवरेज के साथ इसको ट्रेल कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। ये आपके लिए मैकडॉवल्स पर सवाल का जवाब है। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ाता हूँ और ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि जो बजट आने वाला है। देखिए बजट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत अलग बजट आएगा, और ये बजट फोकस्ड होगा नॉट ओनली ऑन द रूरल इकोनॉमी, ऑन टीयर 4 टीयर 3 सिटीज जहां पर के असली विकास, असली प्रगति हो रही है, साथ में छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से तेजी के फायदे पहुंचाए जा सकते हैं, इस पर इस बजट का विशेष फोकस हो सकता है। साथ में बहुत से अधूरे काम हैं जो कि मोदी 2.0 से चल रहे हैं, उनको आगे रफ्तार मिलेगी क्योंकि अब क्लैरिटी है पॉलिसी की, हमें पता है कि 5 साल का रनवे सबको दिख रहा है, तो बहुत सारी चेंजेस होंगे। तो हमें फोकस कहाँ करना है? देखिए एक तो हाउसिंग, हाउसिंग इज अ बिग एरिया, लगातार तेजी दिख रही है, शानदार चार्ट्स हैं, बहुत चेंज हुआ है, आगे भी होगा। और बिना हाउसिंग के तो कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है और इसी में हजारों इनपुट्स लगते हैं, तो सारी इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ता है। तो हाउसिंग इंडस्ट्री है जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है। रूरल फोकस बिजनेसेस जो हैं उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें फर्टिलाइजर है, एग्री के इनपुट्स के बिजनेसेस हैं। हमने तेजी देखी, देखिए क्या गजब की तेजी एग्री इनपुट्स, बीएसएफ, बेयर क्रॉप साइंसेस तरह के चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो उस पूरे स्पेस को देखिएगा, वहां तेजी दिख रही है। फिर जो रूरल कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियां जैसे हीरो मोटोकॉर्प, इस तरह की कंपनियां जहां पर के जैसे जैसे रूरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो लोग वहां खरीद करते हैं, बाइक खरीदते हैं, छोटे छोटे खर्चे करते हैं, तो वो सारा जो बिजनेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो रूरल फोकस्ड जो बिजनेसेस हैं उनको भी देखना है। इसके अलावा हमें देखना है डिफेंस की कंपनियों को, जिस पर सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अभी हमने कई सारे डिफेंस स्टॉक्स की भी बात की, मुझे लगता है कि 1-2 साल की नहीं, कई सालों की थीम है। और हम देखेंगे कि अभी क्या है कि जो डिफेंस की हमारी अपनी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि जो भी उत्पादन होगा वो हमारी खुद के घरेलू उसमें इस्तेमाल में लग जाएगा। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे भारत से निर्यात शुरू होगा और वो एक गेम चेंजर होगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस में प्रोडक्शन होता हुआ आपको दिखाई देगा, एक्सपोर्ट होगा, और हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स भी आप देखेंगे, कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी भारत से निर्यात होना शुरू होगा। तो एक बड़ा चेंज हो रहा है पूरे स्पेस में, तो उसको जरूर देखिएगा। डिफेंस इज वन परपेचुअल थी। एक हाल में मैंने रील जारी की थी और मैंने कहा था कि जल ही जीवन है, तो मेरा विश्वास है कि जल एक बहुत बड़ी थीम बनेगी। और इसके दो पहलू हैं। इसके पहलू एक तो है कि जल के द्वारा जो परिवहन होता है, यानी कि जल से जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको जरूर देखिएगा। हमने देखा है जी शिपिंग में तेजी बनी है, शिपिंग के सारे शेयर्स में तेजी बनी है, साथ में पोर्ट्स, बंदरगाह से जुड़ी कंपनियों में तेजी बनी है, तो उस स्पेस को देखिए। दूसरा, जो
जल पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए जो जल चाहिए, जल को साफ करने वाली कंपनियाँ, उसको प्रिज़र्व करने वाली कंपनियाँ, उनको ज़रूर देखिए। तो वहाँ पर भी बहुत सारी कंपनियाँ नहीं बन रही हैं, कुछ कंपनियाँ पुरानी लिस्टेड हैं, तो उनको स्टडी कीजिए। तो वो एक अलग स्पेस है जिसमें मुझे लगता है आने वाले समय में आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो थीम्स बहुत सारी हैं, बजट के लिए कमर अभी से कसनी होगी, बाद में बिल्कुल मौके पर आप सोचने बैठेंगे, उस समय तक सब कुछ बदल जाता है, तो आज ही समय है। कुछ करेक्शन बाजार में आना संभव है, बाजार बहुत बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कभी भी बाजार ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफा चलता रहता है। हाँ, कुछ शॉर्ट कवरिंग के सहारे चला है, कुछ शॉर्ट कवरिंग जैसे ही समाप्त हो जाएगी, आपको कुछ करेक्शन आते हुए दिखेगा, फिर से अवसर खुलेंगे। तो इंतजार कीजिए सही मौके का और आप देखते हैं कि यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज गैलोर। अच्छा, इस बीच आज एनपी साहब है हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक संदेश भेजा है। वो कह रहे हैं, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, सो मेनी चार्ट्स एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड। भाई यही मकसद है अदालत का कि जो चार्ट अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, उनकी हम चर्चा करें और बाजार के बारे में, आने वाले समय के बारे में चर्चा करें और एक दूसरे का दुख बांटें, एक दूसरे की समस्याओं पर चर्चा करें। ओके, अरे अरे, एक बड़ा अच्छा संदेश यहाँ, बड़ा काम का संदेश भेजा है। हाँ, एक्सप्रेस बाजार, इनका सवाल है कि सर क्वांटिटी बाय करते ही ट्रैप हो जाते रहे हैं, एक इन अ डे 15 प्लस लाख का ट्रेडिंग करने के लिए कोई इंडिविजुअल स्टॉक बेटर है या कोई इंडेक्स में करना चाहिए? भाई आपने बहुत अच्छी बात की एक्सप्रेस बाजार साहब कि क्वांटिटी जो है ये बहुत परेशानी करता है और मेरा मानना है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, जब वो अपनी एक्सेल शीट भेजते हैं मुझे बड़ा नुकसान होने के बाद, मैं देखता हूं कि असली परेशानी तब से शुरू हुई जब से उन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी है। क्वांटिटी बढ़ाने से खेल बदल जाता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, क्वांटिटी हमेशा सीमित रखिए। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। बड़ा ट्रेडर आप क्वांटिटी बड़ी करने से नहीं बनेंगे, बड़े ट्रेडर आप नियमित सफलता लाने से बनेंगे। तो इसीलिए क्वांटिटी को हमेशा सीमित रखिए, लेवरेज को हमेशा काबू में रखिए। लेवरेज वो बेलगाम घोड़ा है जो अगर आपने उस पर से हल्की से लगाम ढील कर दी तो आपको उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऑलवेज कीप दैट इन चेक, लेवरेज को कंट्रोल में रखिए और आगे बढ़िए। चलिए, इसी के साथ आज की अदालत को यहीं समेटने का समय आ गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से